अभी के लिए बाय 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 बाय। महल की इमारत में बनते हैं। बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन। आप हमारे बड़े फैन हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं। रोहित चौलिस्तान की पूरी हिस्ट्री की ये तस्वीर है। ये हाथ से चर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बावलपुर नूर महल के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अभी आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं, अंदर का माहौल दिखाते हैं दिन को, तो उसके बाद रात का जो भी माहौल होगा हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पब्लिक रश बहुत ज़्यादा है, हम लोग अभी जा रहे हैं। ये पब्लिक अभी आ रही है बहुत सारी, तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी इतनी लंबी लाइन है। हमारे दो बंदे लाइन लग चुके हैं, एक ये हैं शहजाद भाई और एक ये अदनान भाई। ये बंदे हमारे लाइन लगे हुए हैं। अभी पता नहीं देखो कब तक हमारा नंबर आता है। हमारा नंबर आएगा, हम अपनी टिकटें लेकर अंदर जाएंगे और नंबर अंदर की बात बोल हम पहले काट दें। ये यहाँ पर पब्लिक का रश आप देख सकते हैं, पोस्टर वगैरह आ रही हैं और इतनी पार्किंग भर चुकी है, बाइकों वगैरह की भी सारी। ये अभी ये हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं। यहाँ से टिकट की जगह थी। क्या टिकट फ्री है? हाफ ली है क्या फुल ली है? टिकट कितनी? हाँ हाफ सबकी। खूबसूरत फ्लावर यहाँ पर लगे हुए हैं। फाइनली हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं नूर महल के बिल्कुल सामने की लोग। ये हमजा भाई जा रहे हैं, अल्लाह बख्श भाई, हमारे दोस्त जितने भी हैं ये सारे खड़े हैं। अदनान भाई क्या आ गए अंदर? एंट्री हो गई। इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो सेल्फी का चल रहा है। अभी सेल्फी लेकर उसके बाद जो है अभी अंदर कब जाना है हम लोगों ने? इन्हें डिटेल हो सकने की लिखी हुई। ये गाड़ियां लगी हुई हैं नवाबों की और उनकी कुछ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप इस वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ये नवाब साहब की हैं, ये नवाब साहब की गाड़ियां हैं। नवाब साहब इस गाड़ी को हज के लिए लेकर गए थे। ये आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। तो ये हज के लिए इस्तेमाल की गई थी जब यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब इस गाड़ी को हज के लिए लेकर गए थे। ये देख सकते हैं, ये भी हज के लिए लेकर गए थे आराम के लिए। आरामदा ये वैन है, ये जो वैन है यहाँ पर आराम करने के लिए है। ये भी गई थी सऊदिया में हज के दौरान जब नवाब साहब यहाँ से हज के लिए गए थे। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त पब्लिक का रश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक कितनी आ चुकी है। यहाँ पर ये नूर महल पे हम लोग अभी अंदर जाते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। हम लोग अभी अंदर जाके विजिट करके आप लोगों को भी दिखाते हैं, हम खुद भी देखते हैं। आप लोगों को हम लोग कभी पग्गी दिखाते हैं। पहले पग्गी की आप हिस्ट्री देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पग्गी की हिस्ट्री सारी यहाँ मेंशन की गई है और यहाँ पर ये पग्गी रखी गई है और इस पग्गी के ऊपर छोटी सी बोर्ड लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पग्गी की जो भी हिस्ट्री है यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये आप इसको वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ये पग्गी है उस टाइम की, नवाब साहब के ज़रिए इस्तेमाल रही है। ये पग्गी है और यहाँ बैठने की जगह होगी। तो उस टाइम मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इसको शायद 2 घोड़े ही लेकर जाते होंगे। शायद ये जितनी वज़न लग रही है बनी हुई बहुत भारी लग रही है। उस वक़्त ये एक घोड़े के साथ शायद लगता है कि नहीं लेकर जा सकें। अभी हम लोग फाइनली अंदर जा रहे हैं नूर महल के अंदर। आप लोगों को वहीं जाकर दिखाते हैं अंदर का सीन, अंदर का क्या सीन है, जो भी सीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये राउंड अबाउट है, यहाँ से चारों तरफ इसी तरह ये फ्लावर सारे रखे हुए हैं। ये रियासत का फ्लैग जो था, झंडा, वो ये वाला था, ये पाकिस्तान का झंडा था। ये बहावलपुर की जो अलग रियासत थी ये उसका झंडा है। यहाँ पर ये बहुत सारे झंडे इस तरह के लगे हुए हैं। ये मेन इंट्रेंस है और ये सामने राउंड अबाउट है, इसके अंदर जो है ग्रॉसरी प्लॉट लगा हुआ है। इस वक्त ये लाइटें खोल दी गई हैं नूर महल की। ये हम लोग ये अंदर का इंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाते हुए सामने ये पिक्चर लगी हुई है, ये सामने की गैलरी है कुछ। उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर चले पर ये कुछ पिक्चर आवेज़ा हैं यहाँ पर दीवार पे। बैठने के लिए बेंच रखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आ गए अंदर। हाँ भाई कहाँ चले जा रहे हैं यार आप लोग, कहाँ चले जा रहे हैं? ये दिखाते ना मैं हमारा। तो ये देखें यार, इसकी छत चेक करें आप लोग। हाँ ये फानूस ऊपर के चेक करें। ये बहावलपुर के नवाब साहब इस पोजीशन में इस जगह पे बैठा करते थे। ये उनकी डम्मी बनाकर यहाँ पर रखी गई है। ये इसी तरह सोने के ताज पहनकर बैठते थे और उनके सोने की ही कुर्सी हुआ करती थी
और सोने का ही उनका खुस्सा हुआ करता था, चप्पल जो उनकी है, और तलवार की नोक पे भी सोने का होता था। और ये जिस तरह कलर बनाया गया है वह वैसे ही था। वज़ीर होंगे उनके सिक्योरिटी के लिए शायद, ऐसा ना। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब साहब की डमी जो रखी हुई है उसके बिल्कुल सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये नवाब साहब की डमी है। इसी तरह इसी पोजीशन में वो बैठते थे, उसी पोजीशन का यहाँ पर मुजस्समा बना कर रखा गया है सोने के ताज पहन कर। तो ये हमारे दोस्त जो है यहाँ पर ये खड़े हुए हैं कुछ लोग। तो उनकी रिहाइश जो है वो कहाँ थी? वहाँ सामने थी ना। तो उनकी रिहाइश दिखाएं। ये हम लोग सारे इकट्ठे ठहरे हैं, ऐसे हमारी पारी हो रही है। ये हमारी पहाड़ी हो रही है नवाब साहब के साथ खड़े होकर। यहाँ पर नवाब साहब बैठे थे और यहाँ पर सब उनकी रियाया बैठा करती थी। जो लोग यहाँ पर फैसले के लिए आते थे यहाँ पर वो लोग बैठा करते थे। और ये फनूस और इसकी ये छत देखें कितनी ऊंचाई पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। कुछ पिक्चर आविज़ा हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। रात का टाइम है, आप लोग को पता नहीं क्या नज़र आ रही है नहीं आ रही। ये अपने वक्त के बादशाह थे, ये उनकी पिक्चर है। उनकी जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर लिखी हुई है 1809 में। ये जो ऊपर रिहायशी कमरे हैं गैलरी में, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है हमारा जाना। ये उस टाइम का ये फर्नीचर रखा हुआ है। इन कुर्सियों का हालत देखें। और ये लिखा हुआ है हाल की कुर्सी पे बैठना मना है, यहाँ हम बैठ नहीं सकते, टेबल लगी हुई है। ये जितनी चीज़ें भी रखी हुई ना ये सब उसी हालत में ही रखी हुई हैं चीज़ें सारी। ये देखें यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है यहाँ किसी भी चीज़ पे बैठना मना है। इसकी हिस्ट्री जो तस्वीर की ये लगी हुई है, ये उस टाइम की ये हिस्ट्री है। यहाँ पर सारी चीज़ डिटेल से लिखी हुई है, इसकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं उसके ऊपर। और इसके साथ ये भी लगी हुई तस्वीर। जैसे बादशाह अपने रियासत में जाते हैं, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसकी ये वहाँ पर जाते थे, उनकी तस्वीरें जो लगी हुई हैं ये उनकी ये हिस्ट्री पूरी लगी हुई है इसी तरह की। ये लगे हुए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है डिटेल से मैं आपको पढ़ के बताऊँ, ये आप लोग ख़ुद ही अपने हिसाब से फिर इस तस्वीर को रोक के पढ़ सकते हैं। ये हिस्ट्री देखें लिखी हुई है सारी, ये डिटेल देखें अखबारों की, हर एक चीज़ की डिटेल यहाँ मेंशन की गई है। और ये चिड़ियाघर क्या है? शेर बाग। ये शेर बाग की हिस्ट्री देखें यहाँ पर, ये भी लिखी हुई है। जानवरों की, परिंदों की तस्वीरें वगैरह भी हैं। जो काम नवाब साहब ने यहाँ पर किया। ये पोस्टल सिस्टम पे जो कार्ड का टिकट लगती है, ये उस टाइम की ये टिकट थी इस मुल्क की, इस रियासत की, जो नवाब ऑफ बहावलपुर की रियासत। उस टाइम जब हज पे गए थे, जो मैंने आपको ये गाड़ियाँ दिखाई हैं बाहर अभी तक रखी हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ लगी हुई हैं। और उनकी हिस्ट्री भी यहाँ लिखी हुई है कि नवाब साहब हज पे गए थे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। ये पावर जनरेशन ये लिखा हुआ है। पावर जनरेशन का जो काम था उस वक्त का ये इस तरह की चीज़ें थी। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ये होता था। ये पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था वो इस तरह लोग बैठा करते थे। और ये उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं नवाब साहब की रियासत के दौर में। नवाब साहब का जो लास्ट मैसेज था अपनी रियासत के लिए, उन्होंने जो मैसेज किया था वो ये लिखा हुआ है हिस्ट्री। ईद मुबारक के लिए उन्होंने जो अपने ख़ानदान के लिए कुछ लिखा, तो वो ये कार्ड है, ये लगा हुआ है। ये आप वीडियो देखकर आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी स्टेट जितनी भी थी उनकी, उन्होंने अपने वो पाकिस्तान में सारी स्टेट कर दी थी। पाकिस्तान के ये पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लगा हुआ है। और ये था बहावलपुर का झंडा। ये इंडियन लॉबिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, नक्शा बना हुआ उसका, लाहौर पाकिस्तान का सब कुछ, इंडियन का भी। और ये उसकी तस्वीरें लगी हुई। इस वक्त यहाँ पर रश जो है वो इतना है, तो यहाँ रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि शाम ज़्यादा हो चुकी है, रात का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है इस वक्त। कहाँ पर लिखी हुई हैं? लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में जितनी भी लिखा हुआ है, ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारी पाकिस्तान आर्मी के बारे में, ये आप देख सकते हैं आर्मी, हमारे आर्मी को ख्याल पेश करते उन्होंने जो चीज़ें लिखी यहाँ पर लगाई गई थी वो यहाँ पर ये लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये उस वक़्त की जो गन्ने ये यहाँ पर आवेज़ा की गई है, ये छोटी बड़ी गन्ने उस दौर में ये तलवार है। और ये लोग जो है करते हैं ये आर्मी के लिए, और ये तलवारें ये रखी हुई हैं यहाँ पर, चाकू वगैरह रखे हुए हैं, ये चाकू आना जुलूना। तो ये है इस तलवार का जो डिज़ाइन है कौन सी है? इस तलवार का जो डिज़ाइन किया गया है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पढ़ सकते हैं। इस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार ज़ुल्फ़िकार की निस्बत से है। ये आप तलवार का डिज़ाइन देख सकते हैं। इसी तरह तलवारें पहले हुआ करती थी। और ये तस्वीरें देखें आप लोग, ये लिखा हुआ है नवाब सादिक विक्टोरिया। ये कुछ डिटेल इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर गैलरी में। और यहाँ पर कुछ इस तरह भी ये लिखा हुआ है आर्मी एयरफोर्स सोल्जर्स, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तस्वीरें यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
आप जहाँ भी जाएंगे आपको पूरी गैलरी में भरी हुई मिलेंगी तस्वीरें। और ये फर्नीचर था उस टाइम का, नवाब साहब के इस्तेमाल में रही है ये टेबल। ये नीचे का तय खाना था, पहले के ज़माने के बने हुए हैं। तो अभी अंदर का जो है वो टाइम ख़त्म होने वाला है। अच्छा, नवाब साहब का बेड रखा हुआ कहाँ है? अंदर है ना? वही नवाब साहब। जी 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 जी, कौन आ रहा है? आ जाएं, आ जाएं, आप आ जाएं। तो यार ये आप आ रहे हैं? ज़माने का ये महल है। जी जी, इसमें बहुत अच्छी आप लोगों को यहाँ आकर क्या महसूस हुआ? हमें बहुत खुशी महसूस हुई, हमने बहुत इंजॉय किया है यहाँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है सही है सही है सही है। तो ये नवाब साहब का बेडरूम है, ये उस टाइम का फर्नीचर रखा हुआ है। इसको हमारी ज़बान में सिंगार मेज़ कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल। उस टाइम की ड्रेसिंग टेबल देखें आप, हमारे कमरे की छत भी इतना ऊंची नहीं है जितना ये है, तकरीबन 20 फुट 15 फीट ये रूम की छत है। उस टाइम का ये पंखा लगा हुआ है। और अभी आप लोगों को बेड दिखाते हैं। ये नवाब साहब का बेड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैठना तो अलाउ नहीं है, बैठना अलाउ नहीं है ना? बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है। ये उस टाइम का बेड है, उस टाइम के कपड़े लगे हुए हैं इसके ऊपर। पीछे से तो ये बेड है उस टाइम का बना हुआ, ऊपर रोशनदान लगा हुआ। उस टाइम पे एसी नहीं हुआ करते थे, यहाँ से हवा के लिए ये रोशनदान है। और ये पंखा है ये ऊपर वाला। हाँ, वो कहाँ गए? बाहर है। अभी हम लोग यहाँ से रास्ता बाहर निकल जा रहा है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये क्या रखा हुआ है? कुछ रखा हुआ है यहाँ पर भी। ये उस टाइम के नवाब साहब के ये कपड़े लगे हुए हैं, आवाज़ा किए हुए हैं। ये इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कपड़ों की। उस टाइम के वेस्ट कोट अभी तक रखे हुए हैं जो नवाब साहब के इस्तेमाल में रहे हैं। और ये हुक्का रखा हुआ है, ये इस तरह के उनके पूरा वो सूट रखा हुआ है, बेल्ट वगैरह रखे हुए हैं। उस टाइम की जो नवाब साहब की आर्मी थी उनकी ये यूनिफॉर्म रखे हुए हैं कुछ यहाँ पर, आर्मी के यूनिफॉर्म। और उस टाइम के जो कैमरे यूज़ किए गए थे, जो तस्वीरें बनी हुई हम लोग देख रहे हैं, वो इस कैमरे से ली गई हैं। ये इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये चैनक हैं, वाली चैनक ना ये वाली, ये वो उसकी हैं। किस चीज़ की बनी हुई है? चांदी की बनी हुई है ना। ये देखें, ये चांदी की कटोरियाँ बनी हुई हैं, सिल्वर वाली सोने की भी हैं। और ये नवाब साहब की तलवारें रखी हुई हैं। नवाब साहब की हैंड राइटिंग के जो खत थे वो ये खत हैं, वो तो ये उनके हाथ की राइटिंग है। ये वाली ये उनके, हाँ, नवाब साहब के हाथ की राइटिंग जो है वो ये है। स्टाम्प पेपर है ना ये स्टाम्प पेपर उनके रियासत के जो खत आते थे ये वो रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने की प्रिंट मशीन है जिससे प्रिंट किया जाता था, फोटो कॉपी जिससे की जाती है, वो ये मशीन है। और इस मुल्क की जो टिकट थी वो टिकट ये लगी। रियासत बहावलपुर के जो सिक्के थे, जैसे अभी 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, वो सिक्के यहाँ पर ये रखे हुए हैं। सिक्के आप देख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई है। और ये खाना काबा की तस्वीर है। अभी रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर चुके हैं, आप लोगों को पूरा नहीं दिखा सके इस वजह से कि ईद का रश बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग कभी आएंगे जब यहाँ पर रश नहीं होगा, उस ऐसे टाइम पे कभी आएंगे, आप लोगों को मज़ीद डिटेल से दिखाएंगे। बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन, आप हमारे बड़े फैन हैं। ठीक है, वीडियो देखते हो? वीडियो देखते रहते हैं आप लोग? लाइक भी करते हैं या नहीं करते? अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाम? मोहम्मद अयूब। ये उस टाइम पे कपड़े रखे हुए हैं और इसकी ये हिस्ट्री लिखी हुई है। दुपट्टे वगैरह जो यहाँ इलाके के मकामी रिवायती लिबास था, वो रिवायती लिबास ये था। आज भी यही रिवायती लिबास है जो रोही चोलिस्तान के कल्चर का है। इस रियासत में ज़्यादातर गाँव और देहातों विलेज में यही लिबास पहना जाता है। ये आप देख सकते हैं, कुर्ता पगड़ी, जितने भी गाँव देहात विलेज हैं उनमें आज भी यही रिवायती लिबास पहना जाता है। ये उसके दस्ते जो है औरतों के पहनने के लिए हार और मिट्टी के ये बर्तन, और ये थे उनके चुनरियाँ वगैरह, रिवायती लिबास। और ये बांसुरी जो रोही चोलिस्तान के इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में जो सांप पकड़े जाते हैं, इसमें डाला जाता था सांप पे। ये रेगिस्तान के जानवर नहीं है, ये चिड़ियाघर के जानवर होंगे शायद। और यहाँ पर ये रोही चोलिस्तान की पूरी हिस्ट्री की जो तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। किला डिरावर, इंशाल्लाह कभी आप लोगों को वहाँ लेकर जाएंगे। ये हाथ से चरखा है, इससे जो हाथ से वो क्या बनाता है, चरखा ना, हाँ ये चरखा है हमारी ज़बान में कहते हैं। ये
वेट के लिए, वेट नापने के लिए उस टाइम की ये चीज़ें कुछ रखी हुई हैं, वेट नापने के लिए ना, ये केजी, ये जो नंबर उस टाइम पे वेट के लिए कोई और चीज़ है, ये कुछ नापने के लिए है। इसके बारे में हमें पता नहीं है क्या चीज़ है। ये क्या लिखा, हम तो प्रिंटर है, ये प्रिंटर में ये इससे प्रिंट निकालते थे, ये वो है प्रिंटर उस टाइम का। यहाँ पर ये देखें उस टाइम की ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। ये तस्वीरें लगी हुई हैं, स्टैंड पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। हुक्का कल्चर को लकड़ी में इन्होंने डिज़ाइन करके दिखाया है कि इस कल्चर में जो जो चीज़ें यूज़ होती थी वो लकड़ी में है सारी। आप यहाँ से चीज़ें जो भी परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ भी कर सकते हैं। ये वेस्ट फुट है, मैं आपको बहुत शॉर्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग इनको फिर वीडियो रोक कर दिखा सकते हैं। पूरी तरह बढ़ा दूँगी, क्या है रखी हुई। यहाँ पर ये टेबलें रखी हुई हैं और ये नक्शे घर के रखे हुए हैं, उस वक्त के बर्तन लकड़ी के यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये कुल्हाड़े वगैरह सारी यहाँ ये देखें भाईजान, आप ब्लॉग में आके उस वक्त की ये पक्की रखी हुई है, देख सकते हैं आप, कंगा घोड़ा टिश्यू के डब्बे, हाँ, और ये बॉक्स रखे हुए हैं, इनमें ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, शीशा रखने के लिए। हाँ हाँ, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो देखते रहते हैं आप लोग, अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है। है। ये पूरा लकड़ी का नक्शा बना हुआ रखा हुआ है, ये नूर महल का, ये देख सकते हैं आप, इसका इस पर लाइटें लगाई हुई हैं। इस वक्त यहाँ पर पब्लिक जो है वो पहुँच चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर आगे की तरफ। अभी यहाँ पर लाइटिंग शो शुरू होने वाला है, इसका हिस्ट्री पूरी शो शुरू होने वाली है, सारी बंद कर दी गई हैं, थोड़ी ही देर में अभी लाइटिंग शो शुरू होगा इसका। बहावलपुर नूर महल का लाइटिंग शो जो चलता है वो अभी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो चल नहीं पा रहा। अभी तक काफ़ी देर से बंदे लगे हुए हैं, वैसे 7 बजे का इसका टाइम होता है, अभी 8 बज चुके हैं, 5-10 मिनट हम लोग और सारी पब्लिक यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से वेट कर रही हैं। ये एक लेदर लाइट है, इसी तरह की ये 3 लेदर लाइटें हैं। क्या है में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत में बनते पाकिस्तान के सबसे निराली बच्चों से दिखाया गया। फाइनली 2 घंटे डिले करने की जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नूर महल फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय 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 बाय। बड़ी खैर से कि हम लोग जाकर नूर महल बालपुर लेज़र लाइट का शो देखेंगे, जो कि हम नहीं देख सके, तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे वापस इस जगह पे। अभी इस जगह को बाय बाय करने का दिल टाइम हो चाहता है। आपको कोई चीज़ भी यहाँ से खानी पीनी है, आप अपनी खा पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटीनें हैं, ये सारी कंटीन सिस्टम है इनका सारा, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। कोल्ड ड्रिंक चाहिए आपको,